अग्निवीर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा फेज सेकेंड है वो स्टार्ट कर दिया है। सभी सेंटर्स के रिव्यू इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। लगभग आज सभी सेंटर्स के रिव्यू यदि डिस्कशन करें तो एवरेज रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपसे डिस्कशन करूँ तो पीएफटी के अंदर, यानी कि पहले क्या होता था कि जो पुराने बैचेज होते थे उसमें इंडियन एयरफोर्स जीडी के अंदर ज़्यादातर कैंडिडेट्स को बाहर निकालता था, लेकिन इस कंडीशन में अब की बार पीएफटी के अंदर ज़्यादातर कैंडिडेट्स बाहर निकल रहे हैं। यदि मैं आपसे डिस्कशन करूं तो लगभग 500 कैंडिडेट्स की एंट्री हो रही है। सुबह 4:30 बजे एंट्री होती है। 4:30 बजे एंट्री के बाद 5:30 या 6 बजे आपके इंडियन एयरफोर्स है वो रनिंग के लिए सभी बच्चों को ग्राउंड का वहाँ पर लेकर जाते हैं। उस कंडीशन में डिस्कशन करूँ तो 500 में से 200 कैंडिडेट्स है वो रनिंग में आउट हो रहे हैं। आप सभी पता है कि पहले इंडियन एयरफोर्स 1 महीने का टाइम देता था, लेकिन अब जो टाइम दिया जा रहा है वो ओनली 10 दिन का टाइम दिया। आप सभी को पता है कि आपका जो रिजल्ट आया था वो 10 अगस्त को रिजल्ट आ चुका था, लेकिन आज 21 अगस्त है, तो यानी कि 10 से 11 दिन के अंदर ही आपका दोबारा से रनिंग स्टार्ट हो चुकी है फेज सेकंड की। पहले 1 महीने का टाइम था, तो ज़्यादातर कैंडिडेट्स इसमें अनक्वालीफाई हो रहे हैं रनिंग में। दूसरी कंडीशन में 200 कैंडिडेट रनिंग में अनक्वालीफाई हो रहे हैं। 70 से 80 कैंडिडेट्स के बारे में बात करूँ, पीएफटी के जो अन्य पार्ट है यानी कि पुशअप्स हो गया, सेक्वेट्स हो गया, इनमें वहाँ पर आउट हो रहे हैं। इसमें आउट होने का मेन कारण यही है क्योंकि दोबारा से इंडियन एयरफोर्स जो भी वहाँ पर अधिकारी उनका पीएफटी करा रहे हैं वो दोबारा से उनको चांसेस नहीं दे रहे। यानी कि एक बार आप सेक्वेट्स में यदि आउट हो चुके हैं तो आपको उसी समय अनक्वालीफाई कर दिया जाता है। दोबारा से जैसे चांस दिया जाता था पुरानी बैचों में वो चांस नहीं दिया जा रहा है। तो इस कारण से 70 और जोधपुर सेंटर के बारे में बात करूँ तो लगभग 9 से 10 सेकेंड के लिए बच्चों को होल्ड करा कर रख दिया जा रहा है। तो इस कारण से वहाँ पर ज़्यादातर कंडीशन इसमें आउट हो रहे हैं। लगभग अब बात करें तो 200 में से लगभग 280 कैंडिडेट्स तो पीएफटी के अंदर ही आउट हो रहे हैं। ये सभी सेंटर पर ही, चाहे बेंगलोर सेंटर को लो, चाहे कानपुर सेंटर को लो, चाहे आप अम्बाला कैंट का हरियाणा के सेंटर को लो, चाहे जोधपुर सेंटर को लो, कहीं पर भी आप सेंटर का ले सकते हो। चाहे वेस्ट बंगाल के सेंटर का आप लो या फिर आप अन्य जो सेंटर है असम का उनके अंदर यहाँ पर लो। दूसरी कंडीशन में बात करूँ मैं एसआरटी और जीडी के बारे में, तो यहाँ पर भी बुरा हाल है। एसआरटी के अंडर आप देख सकते हैं, एसआरटी के अंडर लगभग 10 कैंडिडेट्स यहाँ पर अनक्वालीफाई हो रहे हैं। पहले 4 से 5 कैंडिडेट्स अनक्वालीफाई होते थे, 6 तक बढ़ते थे, तो अब की बार दुगनी है, यानी कि 10 से 11 कैंडिडेट्स यहाँ पर अनक्वालीफाई हो रहे हैं। और जीडी के अंदर भी थोड़ा सा बच्चे जो अनक्वालीफाई होने के चांसेज है वो ज़्यादा है। यहाँ पर ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रॉपर तैयारी नहीं होना। और दूसरी कंडीशन में जो पुराने कैंडिडेट्स हैं उनका बात करें तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति आना। और तीसरी कंडीशन में बात करूं यहाँ एसआरटी के बारे में बात करूं तो एसआरटी के टॉप क्वेश्चंस है आपको व्हाट्सएप के जो आपका ग्रुप है उसमें प्रोवाइडेड कर दिया जाएगा, टेलीग्राम लिंक उसमें प्रोवाइडेड कर दिया जाएगा। तो इसके इन क्वेश्चन को आप देख लीजिए, अनक्वालीफाई नहीं होंगे। एसआरटी का मेन उद्देश्य क्या है, डीएफटी टेस्ट इंडियन एयरफोर्स ने अब की बार हटा दिया है। एसआरटी को लागू कर, एसआरटी पहले से भी लागू था, अब भी लागू है, आपको पता है। लेकिन एसआरटी में आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है कि एसआरटी में सभी क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करते हैं। 45 क्वेश्चन आते हैं तो 45 क्वेश्चन ही आपको अटैम्प्ट करती है, 40 क्वेश्चन आते हैं तो 40 क्वेश्चन ही आपको अटैम्प्ट करने हैं। और किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह का आपको पॉजिटिव सेंस एसआरटी में देना है, आप इस पीडीएफ में जो 25 टॉप क्वेश्चन दिए हैं इनके अनुसार देख सकते हैं। लगभग इन्हीं में से आपको 20 क्वेश्चन आपके बैचेज में देखने को मिलेंगे इसी प्रकार के। अब यदि बात करें आपके फाइनल कट ऑफ के बारे में तो सभी कैंडिडेट्स थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फाइनल कट ऑफ के बारे में मैं डिस्कशन करूँ तो एक्स ग्रुप की जो फाइनल कट ऑफ है, बात देख सकते हैं एक्स और वाई ग्रुप, यानी कि एक्स की जो आपकी फेज फर्स्ट के लिए कट ऑफ गई है 28, वाई के लिए 33 गई है। यदि सेकंड फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करूँ तो अभी मेडिकल और बचा है। आप देख सकते हैं 500 में से लगभग आप 300 कैंडिडेट्स, 300 से 350 कैंडिडेट्स बाहर हो चुके हैं। 150 कैंडिडेट्स सिर्फ मेडिकल के लिए बचे हैं। देखिए छोटा सा रिव्यू मैं आपको बता देता हूँ। 250 कैंडिडेट्स आपके रनिंग में आउट हो गए, रनिंग और उसमें आपके पीएफटी के साथ आउट हुए। एसआरटी में और जीडी में 50 कैंडिडेट्स आउट हुए, 350 कैंडिडेट आउट हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें तो 150 कैंडिडेट्स बचे हैं, यानी कि ओनली 30% कैंडिडेट्स बचे हैं जो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए देंगे। तो आपकी कट ऑफ के लिए अगर बात करूँ वो मेडिकल में भी अनफिट होंगे, तो सिंपल सी बात है कट ऑफ में ज़्यादा आपको बढ़ोतरी नहीं देखने को मिलेगी, नहीं वाई ग्रुप में देखने को मिलेगी। और कट ऑफ के अनुमान के बारे में बात करूँ तो
मेडिकल एग्ज़ाम ऑन हो जाने दो। मेडिकल यदि थोड़ा सा टफ होता है, उसमें भी 30 से 40 कैंडिडेट्स आउट हो जाते हैं, तो आपके कट ऑफ में सिर्फ 2 से 3 नंबर का चांसेस है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वाई ग्रुप में ज़्यादा देखने को मिलेगी, +2 की ही देखने को मिल सकती है। तो सारी चीज़ें समझ में आ चुकी है। आप SRT का PDF है फ्री डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम लिंक पर जाकर और व्हाट्सअप ग्रुप पर जाकर भी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये सभी सेंटर्स का रिव्यू है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आपका रनिंग पर रनिंग हो जाती है तो आपके चांसेस वहाँ पर 90% सिलेक्शन लेने के बन जाते हैं। यदि रनिंग नहीं हो पाती है तो आपको पता है कि फर्स्ट में ही आउट हो जाओगे, आपके कोई भी चांसेस आगे नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।